2024 YSD एडवेंचर। अब इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स आपको भले ही इसमें कोई बदलाव देखने को ना मिले पुराना जो वर्जन था उसके मुकाबले, लेकिन हार्डवेयर को लेके और कुछ मेजर अपडेट्स YSD ने इस एडवेंचर के 2024 वर्जन में किए हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या मेजर तब्दीलियां हुई हैं एंड उन चेंजेस के होने के बाद YSD का कहना है कि इस बाइक का जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एनहांस होने वाला है। तो किस तरह का राइड और हैंडलिंग इस 2024 वर्जन में देखने को मिल रहा है उसकी बात करेंगे एंड हमेशा की तरह बात करेंगे वीडियो के अंत में 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2024 YSD एडवेंचर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस YSD एडवेंचर के रिव्यू की। अब शुरुआत सबसे पहले करते हैं जो बदलाव इसमें YSD ने करे हैं इस एडवेंचर में 2024 वर्जन में। सबसे पहले कलर्स के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब नए यहाँ पे आप देख रहे हैं मजेंटा ब्लैक कॉम्बिनेशन में, एक सिल्वर ब्लैक में है, एक वाइट ब्लैक में है एंड एक कंप्लीट ब्लैक ऑप्शन इस कलर स्कीम में आपको YSD के 2024 वर्जन एडवेंचर में देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा ओवरऑल जो इसका वेट है वो पहले से कम हो गया है, तकरीबन 4.5 kg इसका वेट। थोड़ा सा वेट का डिफरेंस भी महसूस होता है राइड के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर जो केज है इसका, तो इसको भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करा गया है ताकि बाइक जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना लगे, क्योंकि पैनियर्स वगैरह लगाते हैं जो एडवेंचर के पर्पज़ के लिए इस बाइक को डिज़ाइन करा गया है। तो जितना सामान वगैरह पीछे आप रखते हैं, अगर आप उस तरह की टूरिंग पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बाइक का जो ओवरऑल विड्थ है वो सामने से आपको केज जो छोटा करा गया है उसकी वजह से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो है इंजन में तब्दीली करी गई है, 30 bhp के आसपास पावर। फिर उसके अलावा अगला जो चेंज करा गया है, यहाँ पर सीट की जो हाइट है 815 मिलीमीटर है। हाइट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो इसकी कुशनिंग है वहाँ पर तब्दीली करी गई है बेटर कंफर्ट के लिए। तो ये एक चेंज और यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हार्डवेयर की बात करें तो जो गेयर्स की मैपिंग है वहाँ पर भी चेंज करा गया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो गेयर हैं वहाँ पर आप नॉर्मल क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। स्लो स्पीड में अगर आप इस तरह के माहौल में हैं, एडवेंचर वाला आप रूट ले रहे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन गियर्स को प्रिसाइजली इस तरह के माहौल के लिए ट्यून करा गया है। देन 4th, 5th और 6th गियर जो है वो हाईवे स्पीड या कहें कि हाई स्पीड के हिसाब से मैप करे गए हैं। तो वो चेंज वहाँ पे आपको इसके गियर्स में देखने को मिलने वाला है। इंजन की जो पावर है, सीसी हालांकि सेम है, लेकिन पावर जो है अराउंड 30 bhp के आसपास है। 30 न्यूटन का ही टॉर्क इसका ये इंजन जनरेट करता है। इसके अलावा एक और जो चेंज हुआ है वो है इसके एग्जॉस्ट को लेके। वहाँ पर भी आपको डिफरेंट एग्जॉस्ट नोट सुनाई देने वाला है। कैसा है सुनने में, उसको भी सुन लेते हैं। So this is how the exhaust note sounds in the 2024 version of this YSD Adventure. अब उसके अलावा जो क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं फीचर्स के तौर पर बात करें, वहाँ पर कोई एडिशंस नहीं हुए हैं, लेकिन क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि फ्रंट में आपको इसमें LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फुल LED हेडलैम्प्स हैं। एंड जो टायर का साइज़ है फ्रंट में 21 इंच 90 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिलता है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। रियर का जो टायर साइज़ है वो 17 इंच 130 सेक्शन का टायर रियर में देखने को इसमें आपको मिलने वाला है। इंडिकेटर्स, टेल लाइट्स, सब कुछ LEDs में आपको मिलता है। इधर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है, 2 सेक्शन में डिवाइड है, डिजिटल स्क्रीन है। और इसके अलावा जो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है आपको, एंड इसके साथ साथ आप इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद। अब हिमालयन जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर आपको गूगल मैप्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो एडिशन या उस तरह के फीचर अभी फिलहाल यहाँ पर YSD के इस 2024 वर्जन में एडवेंचर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। देन लेफ्ट साइड में बटन दिए गए हैं कंट्रोल आपको। यहाँ पे इसमें ये M का बटन दिया गया, इससे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो है फ्यूल गेज, टाइम, मोड्स का ऑप्शन दिया गया है, 3 मोड इसमें है। रोड यहाँ भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो है लॉन्ग प्रेस करूँगा मैं, डाउन एरो जो दिया गया है, रेन का ऑप्शन है। देन इसके अलावा जो है एक ऑफ रोड मोड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह ये सब इसमें दिया गया है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ये भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही हैंडल बार के आपको ये USB चार्जिंग पॉइंट्स के ऑप्शन है, USB-A और USB-C चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है, विच आई बिलीव इज गुड। राइट साइड में आया तो हेडलाइट लाइट का स्विच है, इंजन किल स्विच एंड इग्निशन स्विच नीचे की तरफ देखने को मिलता है। सो मोटा मोटा ये है, कुछ बदलाव इस तरफ नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है वाइजर जो दिया गया है एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स यहाँ पे इसका ये वाइजर विंड स्क्रीन देखने को मिलता है।
सो ये कुछ बदलाव चेंजेस आपको इस येज़दी एडवेंचर के 2024 वर्जन में देखने को मिलने वाले हैं। अब येज़दी का कहना है कि जो चेंजेस करे गए हैं इंजन को लेकर, गियर्स को लेकर, ओवरऑल सीट में थोड़ा बहुत जो कुशनिंग को लेकर चेंजेस करे गए हैं, तो वहाँ पर जो ओवरऑल राइड हैंडलिंग है, ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बेहतर होता है। क्या बेहतर होता है या नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस येज़दी एडवेंचर की राइड की। तो बात करते हैं इस नई येज़दी एडवेंचर की परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग के बारे में। तो इंजन दिया गया है जो इसमें वो है 334 सीसी का 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन, जो पावर जनरेट करता है अराउंड 30 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है मैक्स 13 न्यूटन मीटर्स का। 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें, सीट हाइट 815 मिलीमीटर की है एंड जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15.5 यानी 15.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है। अब परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पर बाइक जो है निराश नहीं करती है। येज़दी ने कुछ ट्रेल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज किया था इस बाइक को एक्सपीरियंस करने के लिए, जहां पर हमने इस बाइक की कैपेबिलिटीज को परखा और कितनी केपेबल ये उन स्लो स्पीड में जो येज़दी क्लेम कर रही है कि लो ट्रैक्टेबिलिटी बेटर करी गई है, लो स्पीड्स में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो वहां पर जो है उन ट्रेल्स में एक्सपीरियंस करने के बाद वो मुझे महसूस ज़रूर हुआ कि येस, बेटर हैंडलिंग देखने को मिलती है एंड बाइक स्पेशली जब आप सेकंड गियर में हैं, वहां पर उन ट्रेल्स में आप इजीली निकल सकते हैं, कहीं भी आप फंसते हैं या आप बहुत ही स्लो स्पीड पर जा रहे हैं। पहले में उतना मज़ा आपको नहीं आया बेशक, लेकिन दूसरे गियर में बाइक जो है अच्छे से चलती है और वो मिसिंग वाला इशू भी जो इन स्पीड्स में देखने को मिलता है वहाँ पर इस बाइक में देखने को नहीं मिलता। तो वो वाला एस्पेक्ट जो है लो स्पीड वाला, इसका मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ। इसके अलावा जो है हाई स्पीड की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो वहाँ पर एक जो एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। बाइक के एग्जॉस्ट नोट में ग्रंट देखने को मिलता है। जब बाइक को मैं पुश कर रहा था तो वहाँ पे वो एग्जॉस्ट नोट का बेस भी सुनने को मिला और वो आवाज़ जो है सुनने में अच्छी भी लगती है। तो वो ग्रंट इसके एग्जॉस्ट नोट में देखने को ज़रूर मिलता है। फिर हाईवे से पुश करने की बात करें, बाइक का जो ओवरऑल पावर या टॉर्क है, तो पावर के हिसाब से बाइक अच्छे से खिंचती है। अगर आप इनिशियल एक्सलेरेशन भी देते हैं, तेज़ी से देते हैं, तो वहाँ पर भी ऑन रोड्स की अगर बात करें तो बाइक तेज़ी से खिंचती है। और परफॉर्मेंस को लेकर भी अगर आप लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से भी, पर्पस के हिसाब से बाइक देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ वो लो स्पीड ट्रैक्टेबिलिटी वाला भी ऑप्शन देखने को मिले और इन दोनों एरियाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बाइक के अंदर ना हो, तो मुझे ये दोनों एरिया इस 2024 येज़दी एडवेंचर के अंदर सॉर्टेड महसूस हुए हैं। अब सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो हालांकि इसमें यूएसडी फोक्स नहीं दिए गए हैं जो कि इसके डायरेक्ट कंपटीशन में आते हैं, वहां पर यूएसडी फोक्स आते हैं, शावा के आते हैं। यहाँ पर जो है टेलीस्कोपिक फोक्स हैं। रियल में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है। थोड़ा बहुत डैम्पिंग का येज़दी कह रही है कि इसमें चेंजेस करे गए हैं, तो वो फ़र्क भी राइड के दौरान ट्रेल्स में या सड़क पर जब मैं चला रहा था, हाईवे पर थोड़ा बहुत चलाया, बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया। थोड़ा बहुत इसको रोड पर चलाने का मौका मिला, हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर जो सस्पेंशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, दोनों कंडीशंस की बात करें तो वो डैम्पिंग में भी सुधार ज़रूर देखने को मिलता है। तो वो एरिया भी मुझे लगता है यहाँ पर इसका सॉलिड महसूस हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन पावर भी अच्छी खासी है। जब ट्रेल्स पे जा रहे थे, स्लश था, मड था, रॉक्स थे, तो वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन भी और बाइक का ओवरऑल हैंडलिंग भी सॉर्टेड महसूस हुआ मुझे इस राइड के दौरान, इस 2024 येज़दी एडवेंचर के अंदर। ब्रेकिंग की बात करें, डुअल चैनल एबीएस इसमें आता है। स्विचेबल एबीएस का ऑप्शन नहीं है, आपको एबीएस थ्रू आउट इसमें ऑन ही रखना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकिंग का जो ओवरऑल बाइट है, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, ऑन रोड बात करें या ऑफ रोड बात करें, तो वहाँ पर अच्छा खासा बाइट है। स्टॉपिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है और दोनों ही कंडीशंस के हिसाब से मुझे लगता है ब्रेक्स में भी वो प्रिसाइजनेस देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ बाइट। तो वो भी एक एरिया जो है मुझे यहाँ पर इसका अच्छा देखने को मिला है। ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स या कंफर्ट की बात करें तो सीट का कंफर्ट या कुशनिंग थोड़ा बहुत बदला गया है। सीट की जो हाइट है 815 मिलीमीटर है, वहाँ पर कंफर्ट को लगी कुशनिंग मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक चला रहे हैं तो मे भी थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, बट अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो मे भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस कराने पड़े अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। बट अगर आप 2 या 3 घंटे के आसपास जा रहे हैं तो मुझे लगता है उस हिसाब से कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग या कंफर्ट सीट में इसके देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2024 वर्जन को लेकर। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है
स्क्रीन जो है इसके यहाँ पर कोई बदलाव नहीं गया है, बेसिक फीचर्स हैं, डिजिटल स्क्रीन है, कलर स्क्रीन नहीं है एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर फीचर्स का मामला थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाता है। आपको गूगल मैप्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो एडिशन नहीं करा गया है कोई भी फीचर्स को लेकर। तो मुझे लगता है वो अगर एज एन ऑप्शन, हालांकि कॉस्ट उसकी ऑफकोर्स बाइक की कॉस्ट में ऐड होती, लेकिन अगर ऑप्शन होता तो यहाँ पर मुझे लगता है तो थोड़ा बेहतर पैकेज ये 2024 वर्जन इस ESG एडवेंचर का बन सकता है। दैन दूसरा नॉट सुधांशु एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसकी विंड स्क्रीन को लेकर। यहाँ पर जो है इसकी विंड स्क्रीन फिक्स है, एवरेज हाइट जो कि मेरी हाइट है उसके हिसाब से मुझे लगता है इसकी जो पोजिशनिंग है सॉर्टेड है, लेकिन मुझे लगता है थोड़े जो टॉलर राइडर्स होंगे उनके हिसाब से थोड़ा एडजस्टेबिलिटी वाला ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। दैन तीसरा और फाइनल नॉट सुधांशु एलिमेंट जो है इसमें ट्यूबलेस टायर के ऑप्शंस का ना होना, तो ये भी एलिमेंट यहाँ पे मुझे इस 2024 वर्जन में ESG एडवेंचर के मिसिंग देखने को मिला है। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस वर्जन के बारे में, 2024 वर्जन जो है इसका, तो यहाँ पर जो है इसमें जो कलर के ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 कलर के ऑप्शंस हैं, जो ड्यूअल टोन वाले कॉम्बिनेशन हैं, काफ़ी देखने में प्रीमियम और कूल ज़रूर लग रहे हैं एंड ये वाला स्पेशली कलर वाकई में थोड़ा अलग सा देखने में लग रहा है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है, जो इसके गियर मैपिंग में चेंजेस करे गए हैं, स्पेशली जब आप इस तरह के माहौल में जहाँ पर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो गियर मैपिंग में चेंजेस करे गए हैं तो वो इसकी राइड के दौरान भी फील होते हैं। एंड जहाँ पर आपको लो ट्रैक्टेबिलिटी चाहिए होती है, आप लो गियर में हैं, तो वो भी एक आस्पेक्ट है जो इसका अच्छे से काम करता हो मुझे इस तरह के माहौल में दिखाई दिया है। दैन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके सस्पेंशन सेटअप में जो चेंजेस करे गए हैं डैम्पनिंग को लेकर, तो वो भी मुझे लगता है राइड क्वालिटी को और बेहतर ज़रूर बना रहा है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ इस 2024 ESG एडवेंचर की, तो परफॉर्मेंस वाला एरिया मुझे सॉलिड महसूस हुआ है, बाइक लाइट वेट महसूस हुई है, पहले से 4.5 किलो इसका वेट कम हुआ है, तो वेट वाला फैक्टर भी एक राइड के दौरान मशक्कत कम करनी पड़ती है बाइक को मैनेज करने के लिए, तो वो पहलू भी बाइक का मुझे सुलझा हुआ महसूस हुआ और बाइक जो है हैंडल या मैनूवरिंग के हिसाब से भी सॉर्टेड महसूस होती है। इसके अलावा जो है अब कीमत की बात करूं, यस कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग हैं, अगर हम बात करें जैसे कि मैंने जो फीचर्स की बात करी इसमें मिसिंग है, मे बी कुछ एडिशनल फीचर्स जो डायरेक्ट कंपटीशन में आते हैं। हालांकि प्राइस जिस तरह से ESG ने रखा है, तो अगर आप वो फीचर्स चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा, लेकिन ESG ने कुछ कीमत इसकी इस तरह से रखी है, 2,10,000 से प्राइस स्टार्ट हो रहा है जो कि मोनोटोन वाला वेरिएंट है, 3 इसमें ड्यूअल टोन वाले वेरिएंट हैं जो 2,20,000 तक इसका टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है, और फर्क सिर्फ वेरिएंट्स में कलर ऑप्शन का ही है और कोई फर्क नहीं है मैकेनिकली, हार्डवेयर या फीचर की, तो सब कुछ सभी वेरिएंट्स में वो सेम दिया गया है। लेकिन प्राइसिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, 2,10,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पैकेज ESG ने इस 2024 एडवेंचर में इंट्रोड्यूस किया है। थोड़े बहुत फीचर से मे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन ओवरऑल राइड, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस की बात करूं, मैनूवरिंग की बात करूं, फ्रंट एंड काफ़ी लाइट वेट है, तो वहाँ पर भी मैनूवरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। एंड ओवरऑल जो है बाइक के सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग वाले एरिया जो हैं वो भी सॉलिड महसूस होते हैं। और अगर आप दोनों पर्पज़ के हिसाब से, अगर आप एडवेंचर पर्पस एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई बाइक तलाश रहे हैं इस सेगमेंट में, तो वहां पर ESG की ये 2024 एडवेंचर आपके लिए एक अफोर्डेबल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड एक अच्छा एडवेंचर ओरिएंटेड पैकेज भी बन सकता है। तो उन तीनों का मिश्रण इस 2024 ESG एडवेंचर में देखने को जरूर मिलता है।